हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 12th क्लास केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है विलियन और इस विलियन के 11 मॉड्यूल 11 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। हमें याद होगा कि 10वें मॉड्यूल से हम लोगों ने एक हेडिंग बनाई थी जिसे अपन कहते हैं अणु संख्यक गुण। 11वीं मॉडल में भी मैंने आपको उसकी परिभाषा को परिचित कराया था। 10वें मॉडल में वो बात हमने स्टार्ट की थी। अणु संख्यक गुण जो कितने हैं? 4। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन और परासरण दाब। जो छात्र छात्राएं इस मॉड्यूल नंबर 12 को देख रहे हैं और उन्होंने मॉड्यूल नंबर 11 नहीं पढ़ा है, तो पहले मॉड्यूल नंबर 11 को अच्छी तरह से समझिए, और 11 भी नहीं पढ़ा है तो पहले 10 हम पढ़िएगा। ठीक है, सबका एक दूसरे से रिलेशन है। जब आप सीधा अगर आगे का मॉड्यूल अगर पढ़ लेंगे तो वो बात पिछली वाली जो मैं बोलूंगा यहां पर, ठीक है, हालांकि मैं वो समझाता हूं लेकिन उतना डिटेल्स नहीं जा पाएंगे जितना अपन पिछले मॉड्यूल में बता चुके। ठीक है, तो 4 अणु संख्या गुणधर्म थे और क्वथनांक उन्नयन दूसरे वाले अणु संख्या गुणधर्म पर अपना डिस्कशन चल रहा था। किस पर? क्वथनांक उन्नयन पर। क्वथनांक उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं अपन इसे। इसको हम लोगों ने संकेतों में डेल्टा टीबी से प्रदर्शित किया था। ठीक है, क्योंकि ये 2 क्वथनांकों का अंतर होता है। किन किन के क्वथनांक का? हमने ये देखा था कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक विलयन के क्वथनांक से कम होता है, या ये कह दें विलयन का क्वथनांक, विलयन के क्वथनांक को मैंने प्रदर्शित किससे किया था? टीबी से। शुद्ध विलायक के क्वथनांक को प्रदर्शित कर रहा हूं मैं T0b से। ये ज्यादा होता है, विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से ज्यादा होता है। अब कितना ज्यादा होता है अगर मैं इसे कैलकुलेट तरीके से निकालूं तो मैं क्या करूंगा? ज्यादा वाले में से कम को घटा दूंगा। यहां तक बात समझ में आती है? ये जो अंतर आएगा वो कहलाएगा डेल्टा टीबी। यहां तक बात समझ में आई? यानी क्वथनांक उन्नयन कहलाएगा। तो परिभाषा अगर हमें कहनी है तो हम कह देते हैं अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का क्वथनांक और शुद्ध, देखिए 0 लगने का मतलब शुद्ध से हो गया, ठीक है ना, ऐसा समझ लें। शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर को, क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। आपको याद आ रहा होगा T0b किसी विलायक के लिए निश्चित होगा उसका क्वथनांक, जैसे जल के लिए 373 केल्विन होता है, दूसरे अन्य द्रव विलायकों के लिए भी अलग होगा, लेकिन वो उस विलायक के लिए निश्चित होगा। ये तो जानते हैं आप। इसका मतलब ये निकला अगर ये मान कांस्टेंट है किसी विलायक के लिए, तो जैसे जैसे अपन विलेय बढ़ाते चले जा रहे हैं, विलेय की मात्रा बढ़ाते चले जा रहे हैं, विलेय का मोल अंश बढ़ाते चले जा रहे हैं। एक ही बात है, यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अगर डाउट है तो पिछले मॉड्यूल को आपने सही नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में विलेय की मात्रा यानी विलेय के मोल अगर बढ़ा रहे हैं हम लोग, अच्छा ये कहने का मतलब है विलेय के मोल बढ़ा रहे हैं, विलेय की मात्रा या मोल अंश कहना, आगे चलकर इसको ये भी कह देते हैं मोललता बढ़ा रहे हैं। यहां तक बात समझ में आती है? क्यों कह देते हैं अपन? एक बार दोबारा देखिए, मैं हर वीडियो में आपको यह समझाने का प्रयास करता हूं। मोललता बराबर होती है मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। याद आ रहा है आपको? तो बेटा आप कर क्या रहे हैं? आप कर रहे हैं बने हुए उस विलयन में विलेय बढ़ा रहे हैं, विलेय की मात्रा बढ़ा रहे हैं, यानी विलेय के मूल बढ़ रहे हैं। यहां तक समझ में आती है बात? तो विलायक की मात्रा तो उतनी ही है ना, बात समझ में आ गई? यानी ये उतनी ही है। अब आप विलयन नंबर 1 में 2 ग्राम आपने विलेय मिलाया, मान के चलो उसको बनाने के लिए, दूसरे में आपने 5 ग्राम मिलाया, तीसरे में आपने 6.5 ग्राम मिलाया, तो इसका मतलब क्या बढ़ता जा रहा है? मूलों की संख्या बढ़ती जा रही है, और मूलों की संख्या बढ़ेगी तो मोललता का मान भी बढ़ेगा। स्मॉल m मतलब मोललता का मान बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं यूं कहता आपसे कि विलयन नंबर 1 है, विलयन नंबर 1 है, ध्यान से समझिएगा, जिसके 1.5 ग्राम विलेय को घोला गया है 400 ग्राम विलायक में,
बात समझ में आ गई? 400 ग्राम विलायक में 1.5 ग्राम विलेय घोला हुआ, इसको मैं विलयन नंबर 1 कह दूं। यहां तक आती बात समझ में? तो अगर मैं ये विलेय की मात्रा हो गई जिसे मैं WB कह दूं, राइट, ये विलायक की मात्रा हो गई जिसे मैं WA कह दूं, ठीक है ना, 1000 का भाग लगाएंगे तो वो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो आप जानते हैं। और ऐसी स्थिति में इसकी मोललता निकलेगी, मान के चलो उस मोललता को मैंने नाम दिया स्मॉल m1, ठीक है, सूत्र जानते हैं, लगा देंगे अपन। अगर मुझे विलेय का नाम मालूम चल जाए तो NB बराबर होता है ना WB बटे MB, WBA और MB जैसे NaOH है तो NaOH का 40 होता है, ग्लूकोज है तो 180 होगा, यूरिया है तो 60 होगा, मोललता निकल आएगी M1। इसी तरह से मैंने लिया विलयन नंबर 2, और विलयन नंबर 2 में मैंने क्या किया, विलयन नंबर 1 की कहानी ये हो गई जिसे मैंने ये बॉक्स में बंद किया और इसकी मोललता निकल आई M1, ठीक है। विलयन नंबर 2 में हमने क्या किया, विलेय का मात्रा बढ़ा दी, WB हमने 1.5 ग्राम की जगह 4 ग्राम कर दिया, ठीक है ना, लेकिन विलायक का भार उतना ही रहा, विलायक का भार 400 ग्राम ही रहा। इससे अपन मोललता निकालेंगे, M2 निकलेगी। और आप इतना तो समझते हैं कि विलेय की मात्रा, विलायक का भार तो उतना ही है, विलायक का भार 400 ग्राम अपना, तो मोललता बढ़ेगी कि नहीं? इसका मतलब यहां विलयन नंबर 2 की मोललता विलयन नंबर 1 की मोललता से ज्यादा होगी, ठीक है। और आप क्या समझते हो कि विलयन में विलेय की मात्रा, जिसको अब मैं मोललता कह दूं, मोललता बढ़ती जाएगी तो TB का मान भी, देखिएगा, मोललता अगर बढ़ेगी तो विलयन का क्वथनांक यानी TB का मान बढ़ेगा, ठीक है। और TB का मान बढ़ेगा, विलयन का क्वथनांक बढ़ेगा तो डेल्टा TB, चूंकि इन दोनों का अंतर है, ये बढ़ता जा रहा है, ये कांस्टेंट मान है, ये बढ़ता जा रहा है, ये कांस्टेंट मान है, तो हर बार घटाने पर वो वैल्यू डेल्टा TB का मान भी क्या आता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा देखिए, किसी चीज को समझने के लिए थोड़ा सा ब्रेन ज्यादा लगाइए यहां पर, ठीक है ना, थोड़ा कोशिश कीजिए उस बात को समझने की जिनके कम समझ में आ पा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यह निकला कि डेल्टा TB मोललता बढ़ाने पर डेल्टा TB का मान बढ़ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, डेल्टा TB मोललता के समानुपाती हो जाती है, बढ़ रहा है। तो इसी बात को हमने कल के सूत्र में प्रूव भी किया था कि डेल्टा TB यानी क्वथनांक उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है, याद आ रहा है, क्वथनांक उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। और मोललता के जब वो समानुपाती होता है, कहां से स्टार्ट किया था, देखिए, डेरिवेशन के लिंक जोड़िए। क्या क्या लिंक जोड़ेंगे आप, पिछले मॉड्यूल की बात को अगर पूरी तरह से पढ़कर समझकर अगर आप लोग इस मॉड्यूल को देख रहे हैं, इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। फॉर्मेलिटी मत करिए बेटा, ठीक है ना। तो इसको दो संबंधों को मैंने जोड़ा था, एक ग्राफ बनाया था। ग्राफ में क्या किया था हम लोगों ने, ग्राफ में ये किया था, ग्राफ ये दिखा रहा है, याद आ रहा है ग्राफ, लीजिए दोबारा बना दिया मैंने ग्राफ बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब, ताप, टेम्परेचर, राइट, ओके। ये लाइन पहले से ही आप लोग डिनोटेट कर लो, यहां हम पहले ही कह चुके 1 ATM क्यों कहना पड़ता है, क्योंकि क्वथनांक किसी द्रव का वह ताप है जिस पर उसका वाष्प 1 वायुमंडलीय दाब हो जाता है, ठीक है। और 2, अब मैं देखिए जल्दी बनाने लगा, ये लीजिए बना दिए मैंने जल्दी, याद आ रहे हैं, इसको AB कह दो, जो इसको कह दो CD, राइट। ये हो गया शुद्ध विलायक का वक्र होगा, ठीक है, शुद्ध विलायक का वक्र होगा। और ये किसका हो गया, विलयन का वक्र हो गया, अवाष्पशील विलयन का वक्र हो गया, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वक्र हो गया। और इसे डॉटेड लाइन से अगर स्टूडेंट्स हम लोग इसे नीचे ले आए तो ये शुद्ध विलायक का वो ताप है, ये ताप शुद्ध विलायक का वो ताप है जब इसका वाष्प कितना हो चुका है, 1 वायुमंडलीय दाब हो चुका है, जिसको मैं T0B नाम दूंगा, ठीक है। T0B क्यों बोलूंगा, क्योंकि शुद्ध विलायक के लिए। और इसके लिए अगर मैं डॉटेड ये लेकर लाया तो ये विलयन का वह ताप होगा, ये T वह विलयन का वह ताप होगा जिस पर इसका वाष्प 1 वायुमंडलीय दाब हो चुका है, जिसको अपन ये कह रहे हैं। तो डेल्टा TB याद आ गया आपको, ठीक है। तो डेल्टा TB। अब अगर मैं विलेय की मात्रा बढ़ाता जाऊंगा, 1.5 से 4 कर दिया, 4 से 5 कर दिया, 6 कर दिया, 8 कर दिया, तो क्या होता जाएगा, वाष्प दाब में तो कमी होती जाएगी, वाष्प दाब में कमी होती जाएगी, ठीक है। और वाष्प दाब में कमी होगी तो डेल्टा P का मान बढ़ेगा, ठीक है, डेल्टा P का मान बढ़ेगा। इसका मतलब यह निकला कि डेल्टा P
का मान बढ़ेगा कब? जब इसका मान बढ़ेगा तो डेल्टा टीबी का मान भी बढ़ेगा। याद आ रही है? तो डेल्टा टीबी समानुपाती डेल्टा पी किया था हमने, डेल्टा टीबी समानुपाती डेल्टा पी किया था, याद आ रहा है? इसी तरह से डेल्टा पी का रिलेशन हमने क्या स्थापित किया था? समानुपाती एक्स बी, ये भी याद आना चाहिए। इन दोनों को हमने प्रूव करने के लिए लगा दिया डेल्टा टीबी समानुपाती एक्स बी। समानुपाती का चिन्ह हटाया, हम यहां से स्थिरांक लेकर आए स्टूडेंट्स के, और एक्स बी की वैल्यू को हमने ओपन किया। मैं यहां पर थोड़ा सा कल की बात को जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, एन बी बटे एन ए प्लस एन बी, याद आ रहा है आपको? फिर हमने कहा विलयन अत्यंत तनु है, तो इसका मतलब यह निकला कि विलय के मूलों की संख्या बहुत कम है, विलय की मात्रा बहुत कम है, मतलब मूलों की संख्या बहुत कम है, राइट? तो विलयन के अंदर हम लोग विलायक के मूलों की तुलना में विलय के मूलों को नगण्य मान रहे हैं अपन, ठीक है? इतने कम है कि हम उसे नगण्य मान रहे हैं। तो हमने यहां से एनबी को अगले सेशन में हटा दिया गया था। एनबी को हटाने के बाद ये एनबी हटा दिया, इन दोनों के मान रखे हम लोगों ने, तो आगे बढ़े थे हम लोग। डेल्टा टीबी बराबर के इंटू एनबी, मतलब डब्ल्यू बी बटे एम बी लिख दिया हमने, और बटे में लिखना है डब्ल्यू ए बटे एम ए, तो एम ए चला जाता था ऊपर और डब्ल्यू ए आ जाता था नीचे। याद आ गया? ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए, लिख लिख कर देखिए, रफ कॉपियां भरिए आप लोग। इनमें इन दो चीजों को मैंने कांस्टेंट कह दिया, के तो कांस्टेंट है, ये समानुपाती के स्थिरांक पर आए, और एम ए किसी विलायक के लिए, अगर वो जल है तो हमें मालूम है कि जल का कितना होता है मोलर द्रव्यमान? 18, तो बदलेगा थोड़ा ना, मेरे घर का, आपके घर का, अमेरिका का, हिंदू विश्व के किसी भी जगह का, गर्मी का, सर्दी का, जल का सूत्र नहीं बदलेगा, तो जल का मोलर द्रव्यमान। तो इन दोनों स्थिरांकों के स्थान पर एक स्थिरांक लिया था हमने, क्या याद करिए? डेल्टा टीबी बराबर ले लिया था के बी, के बी बराबर हो गया के इंटू एम ए, गुणा किया हमने, वही जो बचा है डब्ल्यू बी बटे एम बी, दिख रहा है आपको, इंटू डब्ल्यू ए। ये जो किसके बराबर होता है? ये मोललता के बराबर होता है, ये सूत्र। इसका मतलब के बी इंटू एम रखा, याद आ गया? तो के बी अगर अपन हटाएंगे जो कि मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाएगा, यहीं से फिर मैं आपको आज की परिभाषा में, एक तो हालांकि मैं कल पढ़ा चुका था आपको मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट यानी केबी, ठीक है ना? एक बार दोबारा इसकी परिभाषा को प्रूव मैंने दोबारा वो कर दिया। 5 मिनट मेरी आदत है, मैं पिछले मॉड्यूल का मटेरियल, जिससे आप अगर नहीं देख पाए पर आप ऐसा कर रहे हैं कि सर ही दिखा रहे, तो ये गलत है आपको, ठीक है ना? आपको पहले उसको ढंग से 2 3 4 बार देखना चाहिए। तो केबी, तो परिभाषा कैसे बनाएंगे अपने पास? ये रिलेशन क्या आ गया? मोललता के समानुपाती हो गया, केबी हटा देंगे तो डेल्टा टीबी बराबर आ गया आपका क्या? डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम, और डेल्टा टीबी समानुपाती लगा दिया हमने, फिर क्या? मोललता। याद आ रहा है? हम केबी की परिभाषा को समझने जा रहे हैं, तो जब भी आपको रिलेटेड मटेरियल अगर समझ में नहीं आए तो ये रिलेशन आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। डेल्टा टीबी समानुपाती स्मॉल है, मोललता के समानुपाती होता है क्वथनांक उन्नयन को, ठीक है ना? विलय की मात्रा बढ़ेगी तो मोललता बढ़ेगी, और मोललता बढ़ेगी तो क्वथनांक उन्नयन का मान बढ़ेगा। ये प्रूव भी किया है हम लोगों ने, ठीक है? यहां आ जाइए, समानुपाती का जब चिन्ह हटाएंगे तो डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम लिखेंगे। यहां बताइए क्या दिक्कत है? ये केबी क्या है? ये केबी तो है, मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी है, ठीक है? समीकरण नंबर 1 इसको बना दूं अगर मैं, या आगे जो भी 1 2 जिसको बनाना चाहो बना सकते हैं आप लोग। अगर मैं कह देता हूं मोललता, यदि स्मॉल एम जो मोललता है वो 1 है, और 1 मोललता का मतलब क्या समझते हैं? 1 मोललता का, अब देखना परिभाषा सूत्र में 1 मान कब आएगा? तो आप कहोगे सर जब इसकी जितनी वैल्यू हो उतनी इसकी वैल्यू हो, तभी तो 1 आएगा। यानी अगर मैं 1 मोल लेता हूं तो 1 मोल कितने में घुला होना चाहिए? 1 किलोग्राम में, ठीक है? तो आप क्या कह सकते हो मोललता का मतलब? 1 मोल विलय जब 1 किलोग्राम विलायक में घुलाओ तो वो 1 मोलल विलयन होगा, और जैसे ही एम का मान 1 हो जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं कि सर फिर तो कह सकते हैं डेल्टा टीबी बराबर क्या होगा? केबी होगा कि नहीं? डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा? केबी हो जाएगा। डेल्टा टीबी बराबर केबी होने का मतलब है दरअसल उसी क्वथनांक में होने वाली वृद्धि, क्वथनांक में होने वाली वृद्धि का मतलब हो गया क्वथनांक उन्नयन, ठीक है? उसी क्वथनांक उन्नयन को हम लोग केबी कहेंगे। परिभाषा बन गई। यानी क्वथनांक उन्नयन को ही केबी कब कहा जाता है? जब मोलल विलयन 1 मोललता का विलयन हो, 1 मोल विलय 1 किलोग्राम में घुलाओ, तो अपन इस बात को परिभाषा की दृष्टि से क्या कह सकते हैं? 1 मोलल विलयन। बात समझ में आ गई? 1 मोलल विलयन
एक मोलल विलयन के डेल्टा टीबी को यानी क्वथनांक उन्नयन को ही मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मोलल वैसे भी आप समझते हो परिभाषा में, उन्नयन का मतलब वृद्धि, उन्नयन स्थिरांक यानी वो वृद्धि जो कांस्टेंट होती है, कब? जब एक मोलल विलयन लिया जाता है। मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी केबी, ये परिभाषा बन गई कहते हैं। कल के मॉड्यूल से भी हमने 2-4-5 मिनट आज वही बात को कंप्लीट करने के लिए कह दी। इसका मात्रक बनाया था, तो मात्रक कैसे बना दिया गया था? केबी का मात्रक बनाएंगे तो केबी का मात्रक हो जाएगा डेल्टा टीबी बटे स्मॉल एम। और डेल्टा टीबी क्या हो गया? डेल्टा टीबी दो तापों का अंतर होगा ना, दो तापों का अंतर, ये भी केल्विन में ये भी केल्विन में, तो अंतर केल्विन में ही आएगा। तो आप कह सकते हो ये के हो गया बटे मोललता का मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम, ठीक है ना। अब प्रति किलोग्राम को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये मात्रक आ जाएगा केजी। समझ में आ गई? के तो ऊपर था केल्विन, किलोग्राम को ऊपर ले गए, मोल को ऊपर ले जाइए मोल इनवर्स। तो ये केबी का मात्रक बन गया केजी मोल इनवर्स, जो हमें आपको याद रखना। भूल भी जाए तो आप ये रिलेशन से केबी का मात्रक निकाल लीजिए ना। यहां तक बात समझ में आ गई? एक आज मैं आपको, अब हमारी आज की कहानी, ये हमने पिछली बात को 5-7 मिनट आपको खर्च कर दिए अपन ने, ठीक है ना, लेकिन वो समझ में आना चाहिए, खर्च करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे कि एक तो ये केबी का जो मान होता है किसी विलायक के लिए निश्चित होता है। बात समझ में आ रही है? ये केबी मान किसी विलायक का है जो निश्चित होता है, नाम से पता चल रहा है। स्थिरांक मतलब स्थिर अंक, ठीक है ना, कांस्टेंट होता है। कितना कांस्टेंट होता है ये देखिए, जल के लिए केबी बराबर होता है 0.52। जल का केबी मान, अब आपको कि सर ये आप कहां से निकाल कर लेकर आए हैं, तो एक सूत्र होता है जो ऊष्मागतिकी से निकाला गया, थर्मोडायनामिक्स, 11th क्लासेस का एक चैप्टर था थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी, वहां से एक सूत्र ड्राइव्ड होता है। उसका सूत्र भी अभी मैं लिख देता हूं, आपके पास नोट्स में मैंने दिया था। बेंजीन के लिए, बेंजीन अगर विलायक है तो बेंजीन के लिए केबी का मान होता है, ध्यान रखिएगा, 2.53 केजी मोल इनवर्स। ये क्या बता दिए मैंने आपको? विलायक जल, विलायक बेंजीन, तो ये मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी केबी के जो कांस्टेंट मान होते हैं वो कहां से मतलब कितने होते हैं, वो ये है। कहां से निकलते हैं, कल एक बात है। अब देखिए, अगर मैं आप इसको ध्यान से समझें तो आपको इसमें कुछ बातें छिपी हुई हैं। इस मात्रक में ये बात क्या छिपी हुई है देखिएगा, ये क्लियर करता है मोल इनवर्स यानी एक मोल प्रति मोल, एक मोल इनवर्स यानी प्रति मोल, राइट। तो एक मोल अगर 1 किलोग्राम में घुला हो, ध्यान से समझनेगा, एक मोल अगर 1 किलोग्राम जल में घुला हो, विलायक यानी जल में घुला हो, किसी भी विलेय पदार्थ का एक मोल अगर 1 किलोग्राम में घुला हो तो 0.5 यानी एक मोल अगर 1 किलोग्राम में घुला हो तो ये मोललता 1 हो गई, राइट। इसका मतलब ये हो गया कि जो डेल्टा टीबी होगी, क्वथनांक उन्नयन होगा, वो कितना होगा? 0.52 होगा, 0.52 केल्विन हो जाएगा। आ रही बात समझ में? एक मोल किसी भी विलेय पदार्थ को 1 किलोग्राम में घोल दिया जाएगा तो मालूम है ये डेल्टा टीबी का मान 0.52 होगा, और उस स्थिति में डेल्टा टीबी ही केबी होता है। बात आ रही है? उसी को अपन मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ऐसी बेंजीन के लिए क्या होगा कि अगर किसी विलेय पदार्थ के एक मोल को 1 किलोग्राम विलायक में, विलायक यहां कौन? बेंजीन में घोल दिया, बेंजीन में अगर घोल दिया जाए, उस विलेय एक मोल को बेंजीन में घोल दिया जाए तो फिर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होगा वो 2.53 का होगा। ये इसका अर्थ निकाला हम लोगों ने, अर्थ ये होता है। बात समझ में आ गई? अब मैं आपको ये बता रहा हूं, स्क्रीनशॉट अगर आप कुछ लेना चाहते हो, हालांकि वो मटेरियल कल का था, ये भी मटेरियल काफी हद तक कल का था, फिर दोबारा देख लीजिए। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, एक सूत्र लिखाने जा रहा हूं। वो सूत्र किस बात का है? केबी का ये जो मान है वो निकलता कैसे है, ठीक है। तो ऊष्मागतिकी के आधार पर एक डायरेक्टली मैं आपको एक फॉर्मूला लिखूंगा, हटा दूं बेटा यहां से ये सब, ओके। और वो फॉर्मूला क्या होगा
ये देखिएगा वो ऊष्मागतिकी के आधार पर निकाला गया एक फॉर्मूला जिसे अपन यहां सीधे तौर पर यहां लिख रहा हूं मैं, ठीक है, सीधे तौर पर लिख रहा हूं मैं यहां, देखिए। और वो फॉर्मूला है केबी निकालने का, किसी विलायक के लिए केबी निकालने का वो फॉर्मूला है, केबी निकालना अगर है तो आपको एम ए इंटू आर इंटू T0B का होल स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच वाष्पन गुणा 1000, ये सूत्र आपको उपयोग में लाना पड़ेगा, ठीक है। यानी ये जो मान आपको मैंने डायरेक्ट लिख रहे हैं दरअसल वो इस सूत्र से निकाले गए। इसमें एम ए क्या चीज है, एम ए है, ए का मतलब विलायक, विलायक का मोलर द्रव्यमान जो कांस्टेंट होगा, दरअसल ये सारी चीजें इसमें कांस्टेंट है। विलायक का मोलर द्रव्यमान, जैसे अगर जल है तो 18 होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बेंजीन है तो 78 होगा, ठीक है ना, इस तरह से। आर आप जानते हो गैस स्थिरांक होता है, इसका मान भी कांस्टेंट होता है, गैस स्थिरांक पढ़ाई करी हमने 11वीं क्लास में, 0.0821 लीटर वायुमंडलीय मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, या 8.314 जूल, या 8.314 गुणा 10⁷ अर्ग, ठीक है, या 2 कैलोरी, ये आर के मान होते हैं। T0B आपने किसको मान रखा है, ये भी आप जानते हो कि हां सर शुद्ध विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, ठीक है, ये भी कांस्टेंट मान है, सारे मान कांस्टेंट मानों से कांस्टेंट मान ये तैयार होता है। और डेल्टा एच क्या चीज है, डेल्टा एच ये वाष्पन लिखा है ना, यानी विलायक की वाष्पन एंथैल्पी, विलायक की वाष्पन एंथैल्पी, सारी चीजें विलायक के लिए, विलायक इसका मतलब केबी जो विलायक के लिए होता है, विलायक की वाष्पन एंथैल्पी, वाष्पन एंथैल्पी का मतलब होता है किसी विलायक के एक मोल को पूरी तरह से वाष्प में बदलने के लिए जो ऊष्मा देनी पड़ेगी वो उसकी वाष्पन एंथैल्पी कहलाएगी, पूरी तरह से वो वाष्प में बदल जाए, ठीक है। तो ये और ये 1000 कर दिया गया। तो इस सूत्र को आपको एज ए रिमेंबर के तौर पर थोड़ा सा देख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, बोर्ड की दृष्टि, राजस्थान बोर्ड की दृष्टि से तो नहीं है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में सूत्र का उपयोग किया जा सकता है, तो ये आपको बताने के लिए किया गया। यहां तक बात समझ में आ गई, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। और उसके बाद अब हम बात करेंगे क्वथनांक उन्नयन की सहायता से, अगर डेल्टा टीबी का मान मालूम है तो अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसे हम लोगों ने पिछली स्थिति में वाष्प दाब आपेक्षिक अवनमन की सहायता से विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया था, सिमिलरली यहां भी वही बात है। ये उसकी कंपैरिजन में यूं आसान है क्योंकि हम अब जो हमने प्रूव किया था ना डेल्टा टीबी समानुपाती स्मॉल एम, इसको हम उल्टा करते हुए ले जाएं, मतलब उसको ओपन करते चले जाए तो हम लोग विलेय का मोलर द्रव्यमान जिसको एमबी से इंडिकेट करते हैं हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, हटा दो, ओके। तो आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना, ठीक है ना। फिर उस पर अपन 1-2 न्यूमेरिकल देखेंगे, न्यूमेरिकल से फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अगले जो हमारा अगला हमारा जो अणु संख्या गुण होगा उसके तरफ चलेंगे। सो हेयर नेक्स्ट हेडिंग इज, अगली हेडिंग होगी, ठीक है ना, आपके पास वो नोटेड है, क्वथनांक उन्नयन की सहायता से विद द हेल्प ऑफ एलिवेशन बॉइलिंग एलिवेशन, क्वथनांक उन्नयन जिसको अपन डेल्टा टीबी कहते हैं की सहायता से, अच्छा, चारों जो अणु संख्या गुणधर्म है, चारों अणु संख्या गुणधर्म में ये वाली हेडिंग आई, जैसे बाजदाब के आपेक्षिक अवनमन की सहायता से, यहां अपन कह रहे हैं क्वथनांक उन्नयन की सहायता से, फिर हम लोग अगले मॉड्यूल में कहेंगे हिमांक अवनमन की सहायता से, उसके बाद के मॉड्यूल में कहेंगे परासरण दाब की सहायता से। तो क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टीबी की सहायता से अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान जिसको हम लोग एमबी कहते हैं ज्ञात करना, हाउ टू कैलकुलेट, ज्ञात करना है, ठीक है ना, डिटर्मिनेशन करना है किस तरह से। अब देखिए विलेय का मोलर द्रव्यमान, इसका मतलब अगर हमें न्यूमेरिकल दिए जाते हैं और विलेय का मोलर द्रव्यमान निकाल रहा है तो वो विलेय का नाम नहीं देगा, वो नहीं कहेगा यूरिया, वो नहीं कहेगा ग्लूकोज, वो नहीं कहेगा NaOH। क्यों नहीं कहेगा बताइए? वो इसलिए नहीं कहेगा क्योंकि इनके ऑलरेडी सूत्र और सूत्र से उसका मोलर द्रव्यमान निकल आता है।
तो वो क्या कहेगा, अप्रत्यक्ष तरीके से निकालिए, और अप्रत्यक्ष तरीका क्या है आपका, अणुसंख्या गुण, जो यहां क्वथनांक उन्नयन है। ओके, तो यहां की कहानी आपको वही स्टार्ट करनी है। क्वथनांक उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। हम जानते हैं कि क्वथनांक उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। इज दैट क्लियर? डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम, समानुपाती के स्थान पर हम लोग स्थिरांक लेकर आए, आपको यहां मेंशन करना पड़ेगा। जहां केबी क्या चीज है तो आपको लिखना पड़ेगा केबी बराबर मोलल उन्नयन स्थिरांक है, लिखना होगा, लिख देंगे अपन। इसके बाद आप जानते हो, फिर आपने कहा चूंकि मोललता यानी स्मॉल एम बराबर इसका सूत्र होता है WB बटे MB गुणा विलायक का भार किलोग्राम वाला, ये आप नोट करेंगे। याद आ रहा है आपको? मोललता के स्थान पर आपको यह लिखना है, क्योंकि मोलर द्रव्यमान निकालना है तो मोललता को ओपन करना पड़ेगा, तभी तो MB दिखेगा हमको। ठीक है, तो डेल्टा TB बराबर आपने कह दिया क्या, KB तो ये है ही, ठीक है, WB बटे MB गुणा विलायक का भार किलोग्राम वाला। आपको क्या याद रखना है कि अगर ग्रामों में यहां इंडिकेट करना है कन्वर्ट, आपको ग्राम वाला लिखना है तो 1000 ऊपर चला जाता है, ये सूत्र आप परिचित हैं। MB हमें कैलकुलेट करना है तो MB को उधर ले आइए, तो ये आ जाएगा MB बराबर आ गया KB, तो ये वही होगा, WB भी वही होगा, बटे डेल्टा TB आ जाएगा नीचे गुणा विलायक का भार। अब अगर मैं ग्रामों में यहां लिख देता हूं तो आप 1000 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। ओके, याद आ रहा है? ठीक है, तो अब आप इस सूत्र की सहायता से, अगर समीकरण आपने इसे 1 का है तो इसे 2 कह दो, उसमें कोई फर्क नहीं है, जिसको जो मानना चाहो। समीकरण 2 की सहायता में क्या क्या है, आपको कुछ चीजें मालूम होंगी तभी आप निकाल सकते हैं। क्या क्या मालूम होंगी तब निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये तो मैंने यहां से इरेज किया, हटा दिया, साफ किया, क्योंकि तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो केबी के बारे में आप लोग पहले मेंशन कर चुके हैं कि केबी क्या चीज है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। ठीक है, तो आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए। और डेल्टा टीबी आप यहां भी मेंशन कर सकते हैं, चूंकि डेल्टा टीबी बराबर होता है टीबी माइनस T0B। ठीक है, मतलब विलयन का क्वथनांक और शुद्ध विलायक का क्वथनांक, ये मालूम होना चाहिए आप। इसका अर्थ यह निकला कि टीबी T0B, बात आ रही दिमाग में आपको, सो डेल्टा टीबी निकल आएगा। विलय की मात्रा को, विलय की तुलीय मात्रा को, इसका मतलब ये WB मालूम होना चाहिए, विलय की मात्रा। जब आपको डेरिवेशन या इस तरह का निकलवाना आता है पेपर के अंदर, तो आपको ये सारे संकेत लिखने पड़ेंगे। मतलब आप मेंशन करना पड़ेगा डेल्टा टीबी क्वथनांक उन्नयन है, स्मॉल एम मोललता है, WB विलय का भार है, MB विलय का मोलर द्रव्यमान है, WA विलायक का भार है, KB मोलल उन्नयन स्थिरांक है। सबको लिखा करें बगल में, ठीक है ना। एग्जामिनर कहता है मैं नहीं जानता कुछ, आप मुझे बताओगे, उसके हिसाब से मैं नंबर दूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें मेंशन किया करें आप लोग। भले ही अपन नोट्स में नहीं लिख पा रहे, मैं नहीं लिख पा रहा हूं, लेकिन आप पेपर में वो मेंशन करेंगे। इज दैट क्लियर? तो WB विलय का भार, ठीक है, तो विलय की तुलीय मात्रा को विलायक की तुलीय मात्रा में डाल दिया, विलयन बन गया। विलयन का क्वथनांक निकाल लिया, जिस विलायक में डाला गया था उसका क्वथनांक पहले से मालूम होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में दोनों का अंतर करके हमने क्या निकाल लिया, क्वथनांक उन्नयन। ठीक है, और केबी का मान, अगर वो सवाल की बात कर रहा है तो सवालों में वो केबी का मान देगा। ठीक है, तो इतनी चीजों की जरूरत पड़ेगी तो आप अवाष्पशील विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। बात आ रही दिमाग में आपको? ठीक है, विलय की मात्रा, विलायक की मात्रा, केबी का मान देगा, डेल्टा टीबी, इन दोनों का अंतर होता है, लगा देंगे, विलय का मोलर द्रव्यमान आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बात समझ में आता है? अगर यहां तक समझ में आ गया तो मैं आपको एक सवाल से परिचित कराने जा रहा हूं। उस सवाल में लेफ्ट साइड में लिख देता हूं, जब तक आप लोग इसे नोट करेंगे। ठीक है ना, सवाल देखिएगा, सवाल में उसने कुछ बातें कही हैं। क्या सवाल है मैं इधर मेंशन कर देता हूं, आप सवाल को सुनिएगा। उसका कहना है कि बेंजीन का क्वथनांक, बेंजीन का क्वथनांक, ठीक है, बेंजीन का जो क्वथनांक है 353.23 केल्विन है। ठीक है, इसमें जो विलय घोला गया है 1.8 ग्राम विलय घोला गया है, विलय, और विलय को 90 ग्राम जल में घोला गया है। 90 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। विलायक कौन है यहां पर? बेंजीन।
ये विलेय है। विलेय कौन है मालूम नहीं है, अवाष्पशील ठोस अवाष्पशील है ये, ठीक है। तो विलयन का जो क्वथनांक है, विलयन का क्वथनांक जो है, विलयन का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हो जाता है 354.11 केल्विन। ज्यादा हो जाता है, ज्यादा अपन पहले ही जानते हैं। ये विलायक और विलायक का क्वथनांक इतना है, ये विलयन का क्वथनांक, यानी विलेय मिलाने से विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक, शुद्ध विलायक के क्वथनांक से ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। ये बात हम लोगों ने मॉड्यूल नंबर 11 में स्टडी कर रखी है। वो कह रहा है कि बेंजीन जो विलायक है ना, बेंजीन के लिए केबी का मान, केबी बराबर है 2.53 केजी मोल इनवर्स, ठीक है ना। ये बात हम जानते भी थे, उस सवाल में वो दे भी रहा है। तो आपको विलेय का मोलर द्रव्यमान एमबी ज्ञात करना है। सवाल समझ में आ गया? ऑलरेडी आपके पास नोट्स पहले ही पहुंच जाते हैं सवाल करने के लिए, ठीक है। आप लोग इस हिस्से का स्क्रीनशॉट अगर ले चुके हैं, नोट कर चुके हैं, तो मैं इसको हटा दूं, यहां से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, क्योंकि सवाल करने के लिए हमें सूत्र की आवश्यकता होगी। सूत्र हमारे पास ऑलमोस्ट ये तैयार हो चुका था, क्योंकि हेडिंग यही थी, क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टीबी की सहायता से अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना। अब हमारे दिमाग में होना चाहिए, इसमें क्वथनांक वाला जिक्र किया गया है, विलेय का मोलर द्रव्यमान है, तो क्वथनांक उन्नयन वाला फॉर्मूला हमें दिमाग में रखना है, और वो क्वथनांक उन्नयन की कहानी। अच्छा, ये सूत्र अगर भूल भी जाए तो आपको ये रिलेशन याद रखना है, डेल्टा टीबी समानुपाती स्मॉल एम, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम, और एम का मान लगा दो। मोललता का जो सूत्र होता है डब्ल्यू बी बटे एम बी गुणा डब्ल्यू ए किलोग्राम में, ग्रामों में लिखना है तो ग्राम लिख सकते हैं, 1000 ऊपर लिख देंगे तो इस तरह का सूत्र तैयार हो जाएगा, एमबी को दर नहीं जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए, तो जो सवाल दिया गया है उस सवाल पर डिस्कशन करूं मैं, ठीक है। हेडिंग समझ में आ गई आपको, सवाल अब भी समझ में आएगा, सवाल में कोई कुछ बात दिक्कत नहीं रहती। न्यूमेरिकल से बिल्कुल मत घबराइए, आप टेंशन मत लीजिए, एक सेक्शन अपन अलग से डालेंगे जिसमें न्यूमेरिकल सेक्शन चलेगा। ये तो एक एक दो न्यूमेरिकल रिलेटेड मटेरियल से मैं आपको समझाऊं तो थोड़ा कनेक्टिविटी बनी रहेगी। आगे अपन इसके ऊपर भी फोकस डिटेल्स में करने वाले हैं। तो आप ये देखिए, आपके पास ये सूत्र है, तो आप जब लिखेंगे ना, अगर आपने बोर्ड एग्जाम में लिख रहे हैं तो थोड़ा तरकीबी ढंग से लिखना पड़ेगा। आप लिखोगे क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टीबी ब्रैकेट बंद, ठीक है ना, की सहायता से विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। सूत्र लिखा आपने एमबी बराबर, अब मैं आपको तो दोबारा सूत्र नहीं लिखूं, एमबी निकालना है आपको, मैं सीधी वैल्यू ले लूंगा आपको एमबी बराबर, ठीक है। आप कुछ बातों को जो सवाल में दिया गया है उनको नोट करेंगे। दिया गया है तो आपको क्या क्या दिया गया है, अगर मैं यहां बात करूं तो आप देखिएगा, मैं यहीं लिख दूं आपको दिए गए सवाल में कि हाँ सर, बेंजीन का क्वथनांक जिसको अपन क्या कहेंगे, बेंजीन विलायक है, तो ये हो गया T0B, राइट, बराबर 353.23 केल्विन दिया गया बेंजीन, शुद्ध बेंजीन का क्वथनांक, ओके। विलेय का भार दिया गया WB बराबर इतना, विलायक का भार दिया गया 90 ग्राम इतना, ठीक है। विलयन का क्वथनांक जो टीबी होता है वो इतना दिया गया, और केबी ये दिया गया, विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना। मैंने उसी में ही कर दिया, ठीक है ना, ऑलमोस्ट आपके पास नोट्स हैं ही। चलिए, तो जब सारी चीजें हमने लिख ली, दिया गया लिख दिया, हमने फॉर्मूला मेंशन किया, फॉर्मूला मेंशन के बाद अब हम लोग एमबी निकालने जा रहे हैं, विलेय का मोलर द्रव्यमान, ठीक है। एम कैपिटल लिखना है, आपको ध्यान रखिएगा। चलिए, निकालना स्टार्ट करिए, वैल्यू लगाना स्टार्ट करें हम लोग, ओके। केबी की वैल्यू मैं मई मात्रक के लगाऊंगा तब आपको, एमबी का मात्रक क्या होता है बेटा, एमबी मोलर द्रव्यमान जिसका मात्रक होता है ग्राम प्रति मोल, क्योंकि ये एक मोल का ग्रामों में वजन होता है, तो ग्राम प्रति मोल। तो हम जब मात्रक पूरे सही लगाएंगे तभी वो हमारे लिए, अगर ये ऐसा नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमने गड़बड़ की है, गलती कर दी, ओके। तो एमबी बराबर देखिए, केबी कितना है आपका 2.53 केकेजी मोल इनवर्स, मई मात्रक के लगा दिया, लीजिए, ठीक है, इनटू केबी, डब्ल्यूबी 1.8 ग्राम, एनी प्रॉब्लम, इनटू 1000। आपको अगर याद आ रहा होगा, अगर 1000 के पीछे आपने वो वाला मात्रक नहीं लगाया तो आप कहीं ना कहीं ये गलती कर देंगे। कौन 1000 का मतलब होगा ग्राम प्रति किलोग्राम, तभी जाकर ये सेट बैठेगा। अभी आप देखिए, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, दोनों को गौर से सुनिएगा। डेल्टा टीबी, अब डेल्टा टीबी हमें डायरेक्ट नहीं दिया गया, ठीक है ना, तो हम इन दोनों को, जो हमें मालूम है कि डेल्टा टीबी बराबर होता है टीबी माइनस T0B होता है, तो आप इसे बात को अलग से निकाल लीजिए। टीबी कितना है हमारा बिलियन का 354.11 माइनस T0B कितना है 353.2
23, ठीक है ना। सबस्ट्रेट कर लीजिए, डेल्टा टीबी का मान आ जाएगा। केल्विन में ये मान आ जाएगा, ये भी केल्विन में, ये भी केल्विन में, डेल्टा टीबी का केल्विन में मान आ जाएगा। 354.11 में से 354.11 में से 353.23 को लेस करिए, ठीक है ना। कुछ चीजें मैं पहले से कैलकुलेट कर लेता हूं, यहां अगर मैं कर भी रहा हूं तो देखिएगा 8 और 3 11, ठीक है ना। 8.88, तो ये 0.88 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? 8 और 3 11 की एक हासिल की, 8 और 2 10 और 11 की एक हासिल, 3 और 1 4, 3 और 1 4, तो 0.88 केल्विन हो गया। इज दैट क्लियर? 0.88 केल्विन, यानी क्वथनांक में जो वृद्धि होगी, शुद्ध विलायक के क्वथनांक से विलय मिलाने के बाद जो वृद्धि होगी वो इतनी है, 0.88 केल्विन। तो आप यहां पर 0.88 केल्विन लिखेंगे, गुणा विलायक का भार जो कितना है 90 ग्राम। अब आप देखिए, बाकी तो सॉल्व कर ही लेना, आप लोग कर ही लेंगे, कर ही रहा हूं मैं। आप लोग मात्रकों को देखिए, आपका मतलब केवल मात्रक पर फोकस करना होगा, ये देखिएगा। तो आप देखिए, इस ग्राम से इस ग्राम को क्रॉस कर दूं, हो जाएगा, ठीक है ना। केल्विन से स्टूडेंट केल्विन क्रॉस हो जाएगा ये, ठीक है। ये किलोग्राम ऊपर लिखा गया, ये किलोग्राम नीचे लिखा है, तो आप देखते हैं ये भी क्रॉस हो गया, हो गया। अब क्या बचा देखिए, आपको ग्राम और ये मोल इनवर्स, मोल इनवर्स मतलब प्रति मोल, तो आपके पास मात्रक बचा ग्राम प्रति मोल, जो बचना चाहिए। अब ये तभी आएगा जब आप 1000 के पीछे ये वाला मात्रक लगाएं, ठीक है, बात आ रही है। क्योंकि इसका मतलब होता है 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है, यानी 1000 ग्राम प्रति किलोग्राम को कहते हैं। अब बाकी चीजें सॉल्व करने वाली हैं, तो आप लोग देखिए, डेसिमल से ये डेसिमल ये हटाया जा सकता है, दशमलव के 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक, हो गया, इतनी बात क्लियर। इस दशमलव को अगर मैं यहां से हटाता हूं तो एक जीरो नीचे ले जाएंगे, और वो जीरो लाने पर 1 2 जीरो ये हो गई, तो आपकी 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो कट जाएंगे। अगर मैं आपको पूरी बात को दोबारा मेंशन करूं तो 253 गुणा 18 हो जाएगा, गुणा 2 जीरो कटने के बाद यहां बचेगा स्टूडेंट 10 बटे, ये हो गया हमारा 88 गुणा, और यहां दशमलव उठाकर एक जीरो लेकर आए थे, 2 जीरो कट चुकी थी, बचा है 9, और 9 से 18 काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा, 2 बार कट गया, 20 और 2 मतलब 2 बार कटने पर 10 दूनी 20, ठीक है ना। 20 को 253 में 253 गुणा 20 बटे 88, ठीक है ना, ग्राम प्रति मोल, ये मोलर द्रव्यमान निकल आएगा। कैलकुलेट कर लीजिए आप, जो भी कैलकुलेट करने के बाद में, क्योंकि मेरे पास ये कैलकुलेट किया हुआ निकला हुआ रखा है, ठीक है ना, सीधा आंसर मेरे पास ये लिखा है, ये आना चाहिए 58 ग्राम प्रति मोल। कितना आएगा ये? 58 ग्राम प्रति मोल आएगा मोलर द्रव्यमान। मात्रक लिखना मत भूलिएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हम लोग इस सवाल को मेंशन कर लेंगे, ठीक है ना। कुछ काटपीट जो मैंने की, आप लोग जितना मैं समझा रहा हूं उतना नोट करते जाइए आप लोग, और आप खुद कैलकुलेशन करके देखिएगा, आपको ये निकल आएगा। हो गया इतना, ठीक है। चलिए, तो कुल मिलाकर सवाल किस तरह से दिए जाते हैं, हमें क्या निकालना है, ये देखिए, ये निकाल सकते हैं हम लोग। एक सवाल से मैं और परिचित आपको यहां करा दूं, ठीक है। अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, और अगर आपको जल्दी अगर नोट करना है तो नोट कर चुके हैं आप लोग, ठीक है। चलिए, आप इतना नोट करो, मैं इधर से इसे इरेज कर देता हूं, साफ कर देता हूं, ठीक है, जिससे मैं दूसरा सवाल आपको लिखूं और दूसरे सवाल को हम पढ़ें, तो हमारा क्वथनांक उन्नयन वाला सेक्शन काफी हद तक फिनिश होगा, ठीक है ना। दूसरा जो सवाल गिवन है हमें, दूसरा सवाल जो दिया गया है, वो ये सवाल जो दिया गया वो ये है, वो कह रहा है कि 18 ग्राम ग्लूकोज, इस बार देखिए विलेय का नाम दे दिया है, इसका मतलब वो अब हमसे विलेय का मोलर द्रव्यमान नहीं पूछा, कुछ और पूछ रहा होगा। 18 ग्राम ग्लूकोज है जो 1 किलोग्राम जल में घोला गया, 1 किलोग्राम जल में, 1 किलोग्राम जल में, ठीक है ना। उस ताप की गणना कीजिए, उस ताप की गणना कीजिए, मैं थोड़ा क्वेश्चन मार्क पर, उस ताप की गणना कीजिए जिस पर इस जली विलयन का वाष्प दाब, जली विलयन का वाष्प दाब 1.013 बार हो जाए, ठीक है। जल के लिए केबी का मान वो दे रहा है, हमें भी मालूम था 0.52 केजी मोल इनवर्स होता है। इतना मटेरियल उसने हमें दिया गया है हमको। अब देखिए, सवाल की भूमिका समझिए,
18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में घोले जाने के बाद उस ताप की गणना कीजिए। अब देखिए, इस विलेय को जब विलायक में घोल दिया है, उस ताप की गणना कीजिए जिस पर इसका बाजदाब इतना हो जाता है। और आप ये जानते हैं कि एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 1.013 बार, ठीक है ना। और भी रिलेशन होते हैं, एक रिलेशन ये भी होता है बार, चूंकि दाब को मापने का यंत्र बैरोमीटर भी होता है, इसलिए दाब का मात्रक क्या बना दिया गया, बार भी बना दिया गया, BAR, बार, राइट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब, इसका मतलब दरअसल ये एक वायुमंडलीय दाब। और आप क्या जानते हो कि जब इतना वाष्प दाब हो जाता है, अर्थात एक वायुमंडलीय दाब हो जाता है, उस ताप को हम उस द्रव का, या द्रव कौन है, ग्लूकोज जब जल में घुल गया है तो अब ये विलयन बन गया, तो वो ताप अब विलयन का क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा। तो हमें टी जो मैंने यहां लगाया था, एक्चुअल में वो टी विलयन का क्वथनांक है जो हमें कैलकुलेट करना है। केबी का मान हमें दिया गया है 0.52 केजी मोल इनवर्स, ठीक है। और विलेय का भार दिया गया WB बराबर 18 ग्राम दिया गया है। विलेय कौन है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान हमें मालूम है, ग्लूकोज के सूत्र से जब निकालेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, 180 ग्राम प्रति मोल। ग्लूकोज का नाम दिया ना, इसलिए सूत्र से ये बना दिया। विलायक का भार दिया गया है हमको सीधा सीधा 1 किलोग्राम दिया गया है। ये चीजें तो हमें दी गई है ना, हमसे टीबी निकलवाया गया। अब देखिए जल, आपको एक और बात याद रखनी है, यहां पर जल के लिए शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है, शुद्ध जल का क्वथनांक वो कितना होता है, 353 केल्विन। याद करिए, 373 नहीं, 373 केल्विन के। सर ये तो दिए नहीं गया भैया, ये चीज हमें याद, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, केल्विन में 373 केल्विन। इज दैट क्लियर? देखिए अगर मैं ट्रिक्स बेसिस बताता तो बहुत जल्दी बता देता, जो हम कॉम्पिटिशन एग्जाम में अक्सर बताते हैं। ट्रिक्स बेसिस क्या है, आपको यह याद होगा कि ग्लूकोज 180 है, मोलर द्रव्यमान 180 है, यहां 18 ग्राम दिया गया। अगर 180 ग्राम, ध्यान से समझिएगा, 180 ग्राम, ध्यान से समझिएगा, अगर 180 ग्राम यानी 1 मोल, ठीक है, 180 ग्राम अगर ग्लूकोज घुला होता 1 किलोग्राम जल में, यानी 1 मोल अगर ग्लूकोज घुला होता 1 किलोग्राम जल में, तो याद कीजिए डेल्टा टीबी बराबर केबी होता है। यानी इसका मतलब यही केबी मान डेल्टा टीबी होता 1, और डेल्टा टीबी बराबर होता है टीबी माइनस T0 भी। हमको टीबी निकालना था, टीबी माइनस T0 भी। यानी ट्रिक्स बता रहा हूं, आप समझिएगा। अगर 180 ग्राम होता तो ये तो 18 ग्राम है, तो 18 ग्राम अगर 1 किलोग्राम में घुलाए तो मालूम है, अगर मैं ये कहूं कि इसके क्वथनांक में अगर ट्रिक्स बेसिस देखेंगे तो ये 180 के लिए वैल्यू आती है। अगर 18 ग्राम के लिए वैल्यू देखा जाए ना, ये मात्रक से समझ लीजिए, 1 मोल गुलाओ, 1 मोल का 10वां भाग गुलाओ तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.052। भाई केबी की वैल्यू 1 मोल के लिए, अगर 1 मोल तब होता जब 180 ग्राम गुला था, यहां 18 ग्राम गुला है, 18 ग्राम होने पर यह वैल्यू हो जाती है 0.052। तो 0.052 केबी का तब मान होगा जब 1/10 मोल, 1/10 मोल क्यों कह रहा हूं, 18 ग्राम ग्लूकोज का मोल बनाएंगे तो 1/10 आएगा 18/180 से, राइट, 1/10 मोल, राइट। चलिए देखिए मैं आपको उसी तरीके से बताऊं, मैं आपको ट्रिक्स की कहने की बात कर रहा था। तो 0.052 जो डेल्टा टीबी हो जाएगा, केबी का मान डेल्टा टीबी के बराबर होता है तब, और उससे अपन टीबी का मान निकाल लेते हैं। याद आ रही है आपको? चलिए खैर, आपको कुछ समझ में कम आया क्योंकि मैंने ओरली बोला है, तो अपन फिर प्रैक्टिकली तरीके से जो हमारे फॉर्मूले हैं हम उससे पता कर लेंगे, ठीक है। इसका मतलब हमें निकालना तो टीबी है, विलयन का क्वथनांक निकालना है, और शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है। आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूले में ना तो टीबी लिखा होता ना T0 भी लिखा होता, तो आप पहले क्या निकालेंगे, डेल्टा टीबी निकालेंगे। यानी क्वथनांक उन्नयन के सूत्र से डेल्टा टीबी बराबर होता है, ठीक है ना। भूल जाए तो मैं आपको फिर क्या कह रहा हूं, डेल्टा टीबी समानुपाती स्मॉल एम, रफ कार्य करके देख लो, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, केबी ले आएंगे और एम मोललता का सूत्र लगा देंगे, ठीक है ना। तो डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम, एम मोललता का फॉर्मूला WB बटे MB गुणा विलायक का भार किलोग्राम में। अब आपको किलोग्राम में जब दे रहा है तो आप ग्राम में बदलने की फिर कोई जरूरत ही नहीं है, आप उसको इसी को इस्तेमाल कीजिए। हो गया, ठीक है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, सबसे पहले डेल्टा टीबी ही निकाल लो। तो केबी आपको कितना गिवन है, 0.052
kg मोल इनवर्स, पूरे मात्रक लगाना है लगा सकते हैं आप लोग, गुणा WB। अच्छा नहीं लगाना चाहते तो मत लगाइए, आप जो चीज निकाल रहे हैं फिर आप उसका डायरेक्ट मात्रक लिखिए। अगर आप सबके अलग अलग नहीं लगा रहे तो जो चीज निकाल रहे हैं आप, ये क्वथनांक केल्विन में निकलेगा, तो आप डायरेक्ट फिर सबके मान रखने के बाद, मात्रक नहीं मान रखने के बाद पीछे केल्विन लगाइए। ठीक है, प्रयास ये करिए कि सबके लगाइए, तो आपको कई चीजें समझ में आ जाती है, गलतियां भी पकड़ में आ जाती है। WB कितना है हमारा 18 ग्राम, MB कितना है ग्लूकोज का 180 ग्राम प्रति मोल होता है, मात्रक के तौर पर लिखा जाए, विलायक का भार है 1 किलोग्राम। अब देखिए मात्रक काट लीजिए, किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, ठीक है ना, ग्राम नीचे लिखा है ये वाला, ये ग्राम ऊपर लिखा कट जाएगा, ये प्रति मोल ऊपर जाएगा, बात समझ में आ रही है, तो मूल हो जाएगा, मूल और मूल इनवर्स कट जाएगा, तो केवल मात्रक बचेगा केल्विन बचेगा, देखो आप लोग। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं तो 18 से ये कट गया 180 10 बार, ये तो 1 है तो 1 गुणा 1 1 ही हो जाएगा, ठीक है ना, 10 बार। और 0.52 में 10 का जब आप भाग देंगे तो ये निकलेगा 0.052, जो मैं आपको पहले भी बता चुका था, याद आ रही है, वो ट्रिक्स होती है। कंपटीशन एग्जाम में अगर इस तरह से निकालने बैठे तो बहुत टाइम लगेगा, ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, ओके, तो डेल्टा टीवी बराबर 0.052 केल्विन, यहां तक कोई दिक्कत? ओके, अब हम आपको जो चीज निकालना चाहते थे वो ये था, फिर हम लोग वही सूत्र फिर अपन करेंगे, चूंकि डेल्टा टीबी बराबर होता है टीबी माइनस T0B, टीबी माइनस T0B, क्योंकि मुझे टीबी निकालना है, विलयन का वह ताप, विलयन का, इसको इसमें डालने के बाद विलयन का वो ताप पता करना जिस पर उसका बाजदाव इतना हो जाता है। ये बाजदाव जिस तापक्रम पर होता है वो उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है, ये बात हम जानते हैं। तो टीबी बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स, टीबी बराबर डेल्टा टीबी का मान प्लस T0B, होगा कि नहीं, माइनस वाली वैल्यू को उधर ले जाइए आप। तो डेल्टा टीबी कितना निकला है हमारा 0.052, ठीक है, प्लस ये कितना आएगा T0B कितना होता है 373, ओके, ऐड कर दीजिए 373.052 केल्विन। तो आप अपना आंसर बना सकते हैं कि ये वो तापक्रम होगा विलयन का, जलीय विलयन का ये वो तापक्रम होगा जिस पर इसका बाजदाव 1.013 बार हो जाता है, अर्थात विलयन का क्वथनांक होगा। बात बैठी दिमाग में? तो उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल स्क्रीनशॉट लीजिए, और मेरा आप लोगों से बार बार यही कहना है, ठीक है ना, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके माध्यम से मैं आपको यह बता दूं कि हमने ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी के लिए एप्लीकेशन दे रखा है, और उसके लिए बहुत जल्दी ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी हमारे पास, नेट की कनेक्टिविटी हमारे पास जो उपलब्ध हो जाएगी। तो हम लोग इवनिंग टाइमिंग में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, ये आपके लिए एक और खुशखबरी दे दूं मैं आपको, ठीक है ना। ये वीडियो कंटिन्यूअस चलेंगी आपकी इसी तरह से आपको, ठीक है ना, इवनिंग टाइमिंग में पर डे, अब ध्यान से सुनिएगा, पर डे इवनिंग टाइमिंग में, ठीक है ना, वो 6 से 7 का टाइम हो सकता है, 7 से 8 का हो सकता है। आप अपने कमेंट्स, ठीक है, हालांकि वीडियो में कमेंट्स नहीं है, लेकिन आप व्हाट्सएप से जुड़े हैं, व्हाट्सएप पर आप मुझे बताइए कि सर ये वाला टाइम सूटेबल रहेगा, ठीक है ना, लेकिन वो शाम को लेंगे इवनिंग टाइम में, जिससे आपको परेशानी खड़ी ना हो, ठीक है ना। वो 5 से 6 बजे भी ले सकते हैं हम लोग इवनिंग टाइमिंग में, 5 to 6 में हम लोग लाइव क्लासेस जोड़ने जा रहे हैं। लाइव क्लासेस, उसमें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि स्टूडेंट की सबसे बड़ी कमजोरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, जिसमें मैं पहले आपको जीओसी पढ़ाऊंगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिना बेसिक तैयार किए हुए करीब करीब 8 या 10 दिन में आपको जीओसी पढ़ाऊंगा। तो जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल वाले हैं बेटा, ज्यादा से ज्यादा उनको जुड़वाइए, जिससे उनको भी फायदा मिल सके, ठीक है। और हम लोग, चूंकि चैनल तभी चल सकता है, सिस्टम तभी चल सकता है जब थोड़ा सा आप लोगों के द्वारा हम लोगों की हेल्प पैसों के माध्यम से होगी, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिए। वैसी कोचिंग जैसे ही है, उसके लिए आप लोगों से अलग नहीं है, वही 4,500 रुपए का जो हमारा ऑलमोस्ट सिलेबस का पैकेज रहता है वही होगा, ठीक है ना। तो 500 रुपए पर मंथ का तो यही होगा, बाकी आप लोग जैसे ही अपन ये चालू करेंगे उसका भी आप लोगों को जमा करना। ओके स्टूडेंट्स, आप टेंशन मत लीजिए, सिलेबस कराना मेरी गारंटी है। ऑफलाइन आने के बाद तो ऑफलाइन में भी आएंगे आप, तो वीडियो भी कंटिन्यूस चलेंगी, ऑफलाइन भी चलती रहेंगी। ओके, तो सेफ रहिए, घर पर सुरक्षित रहिए, हालात बहुत अच्छे नहीं है, आपको अपने परिवार को सबको सुरक्षित रखना है, इसी वजह से अपन ये सिस्टम अपन ने ये स्टार्ट किया था। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।